how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 18, water from different places and its objective portion. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, answer the following questions in one or two sentences. Let's see the first question. What do you think Cripple's family must be doing for their own drinking water? किड्स, क्रीपल की फैमिली को उनके खुद का जो पीने का पानी है उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. क्रीपल्स फैमिली शुड बॉइल वाटर एंड मेक इट ड्रिंकेबल और दे शुड मेक द वाटर जर्म फ्री बाय एडिंग क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट टैबलेट्स टू इट बिफोर ड्रिंकिंग इट. तो जो क्रीपल की फैमिली है उन्हें क्या करना चाहिए? वाटर को बॉईल कर लेना चाहिए, या तो उसे जर्म्स फ्री बनाने के लिए उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डालनी चाहिए, या तो पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए, ताकि जो पानी है वो जर्म्स फ्री हो जाए और वो ड्रिंकेबल भी हो जाए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस? किड्स, क्रीपल के घर पे जो गेस्ट आए थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया. आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों मना किया होगा? लेट्स सी द आंसर. कोल्ड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू हेल्थ. जैसे कि आप सभी को पता है कि कोल्ड ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. दे हार्म आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन. उसकी वजह से हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन पर नुकसान होता है. सो द गेस्ट रिफ्यूज टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक. तो शायद इसीलिए गेस्ट ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया होगा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीज कैन पीपल सफर फ्रॉम बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर? किड्स, अगर लोग कंटेमिनेटेड मतलब दूषित पानी पीते हैं तो कौन सा डिजीज हो सकते हैं? लेट्स सी द आंसर. पीपल कैन सफर फ्रॉम डिजीज लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एंड स्किन डिसीज बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर. कोई भी अगर दूषित पानी पीता है तो उन्हें टाइफॉइड, डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस या स्किन के डिजीज हो सकते हैं. Let's see, next question is Anju asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? Kids, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि अंजू ने अगले दिन का जो पानी भरा हुआ था उसे फेंक देने का बोला. तो क्या वो पानी का वो यूज कर सकते थे कोई और काम में? कौन से काम में वो यूज कर सकते थे? Let's see the answer. Yes, the water could have been used to clean the toilets और टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन. तो किड्स, जो प्रीवियस डे का वाटर था उसे टॉयलेट में या पोछा लगाने में या प्लांट्स को पानी देने में यूज किया जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डिड अंजू प्लान टू क्लीन द वाटर? पानी को क्लीन करने के लिए अंजू ने कौन सा प्लान बताया? लेट्स सी द आंसर. अंजू डिसाइडेड टू क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग इट एंड देन कूलिंग एंड स्ट्रेनिंग इट बिफोर यूजिंग इट. अंजू ने बताया कि वाटर को बॉईल कर लो, फिर उसे कूल करके उसे स्ट्रेनर से छान लेना, जिससे कि वाटर क्लीन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन टू मेक डर्ट और डस्ट इन डर्टी वाटर सेटल डाउन क्विकली? किड्स, पानी के अंदर जो डस्ट और डर्ट होता है उसे जल्दी से नीचे सेटल करने के लिए क्या किया जा सकता है? लेट्स सी द आंसर. सम एलम शुड बी केप्ट इन अ स्मॉल बंडल which is kept in dirty to make the dirt or dust settle down quickly. पानी के अंदर अगर आप एलम डाल देते हो थोड़ा सा तो जो डस्ट और डर्ट होता है वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाता है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट ड्रिंकिंग वाटर? हमें पीने लायक पानी कहाँ से मिलता है? लेट्स सी द आंसर. वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लेक, पॉन्ड, रेन, कैनाल्स एंड हैंड पंप्स. ये सारी जगहों से हमें पीने का पानी मिलता है. Now our next question is where are water parks located in Gujarat? गुजरात में कहाँ पर वाटर पार्क्स आए हुए हैं? Let's see the answer. There are water parks named Swapna Srushti near Mehsana and Shanku's water park near Mahudi in Gujarat. गुजरात में महसाणा के पास स्वप्ना सृष्टि करके एक वाटर पार्क है और महुडी के पास शंकुज वाटर पार्क आया हुआ है. Now kids, our next question is for which jobs is water used more in your house? Kids, घर में कौन से कामों के लिए सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है? Let's see the answer. In our house, more water is used for bathing, washing clothes and utensils and in cleaning the house. हमारे घरों में सबसे ज़्यादा पानी नहाने के लिए,
कपड़े और बर्तन धोने के लिए और घर साफ करने में लगता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट इज वाटर स्टोर इन योर हाउस। आपके घर पे पानी किसमें स्टोर किया जाता है? लेट्स सी द आंसर। इन आवर हाउस वाटर इज स्टोर्ड इन अ मटका एंड इन अ बकेट along with being stored in an underground tank as well as an overhead tank built on the terrace of the house. हमारे घरों में तो मटके में बकेट में पानी स्टोर किया जाता है और इसके अलावा अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं और टेरेस पर भी टंकियां बनाई जाती है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। किड्स जो दूषित पानी होता है वो हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है? लेट्स सी द आंसर। Contaminated or dirty water contains trash, dust and germs. Drinking such water can cause waterborne disease like cholera, typhoid, diarrhea and skin diseases. Thus we can fall if we drink contaminated or dirty water. Kids, जो दूषित पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट, डस्ट और जर्म्स होते हैं। तो अगर ऐसा गंदा पानी हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया या जॉन्डिस या तो स्किन के डिजीज भी हो सकते हैं। तो ऐसा गंदा और दूषित पानी अगर हम पीते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू प्ले इन वाटर? व्हाई? किड्स, क्या आपने कभी पानी में खेलने से मना किया है? क्यों किया है? लेट्स सी द आंसर। Yes, I said no to play in the dirty water that spill up the potholes on the roads during the rainy season. रेनी सीजन में जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो कुछ बच्चे ऐसे गंदे पानी में खेलते हैं, राइट? तो आपने ज़रूर मना किया होगा बिकॉज हैंड आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली आफ्टर प्लेइंग इन सच डर्टी वाटर वन कैन इजीली सफर फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया और स्किन डिसीज। तो अगर आप ऐसे गंदे पानी में खेलते हो फिर अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि जो जर्म्स है वो हमारे पेट में जाएंगे तो इससे हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया और स्किन डिजीज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने मना किया होगा, राइट? नाउ किड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस। किड्स, क्या आपने आपके एरिया में वाटर वेस्ट होते हुए देखा है? Let's see the answer. Yes, there are many people in our society who waste water by sprinkling it in their yards to stop dust from rising and also during summer season to make the surrounding cool. तो हमारे घर के आसपास या हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके आंगन में पानी डालते हैं ताकि उनका जो आंगन है वो समर सीजन में कूल रहे या तो उनके आंगन में जो डस्ट होती है वो उड़े नहीं, इसके लिए भी वो पानी डालते हैं या तो उनके आंगन को वॉश करने के लिए भी वो बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। किड्स, सोचो कि जो वाटर पार्क है उसमें बहुत सारा पानी खेलने कूदने के लिए होता है पर विलेजेस में सिर्फ पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों? लेट्स सी द आंसर। बोथ दीज फैक्ट्स आर रियलिटीज। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये दोनों फैक्ट्स रियल है। सच अ थिंग शुड नॉट बी हैपन बिकॉज सच अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन अ वाटर पार्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन एंड पीपल इन नियर बाय विलेजेस आर डेस्परेट फॉर अ इवन लिटिल बिट ऑफ वाटर इज नॉट राइट। ऐसी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना किड्स, क्योंकि वाटर पार्क्स में सिर्फ खेलने कूदने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए बहुत सारा पानी वेस्ट किया जाता है पर अगर हम देखें तो विलेजेस में लोग पानी की एक बूंद के लिए भी तरस जाते हैं, तो ये सही नहीं है। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज अंजू वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? अंजू ने जब न्यूज़पेपर रीड किया तो वो वरीड क्यों हुई? लेट्स सी द आंसर। The newspaper said the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था कि जो गटर का गंदा पानी है वो पीने की पाइपलाइन के साथ मिक्स हो चुका है। Many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. तो इसी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, उन्हें डायरिया और वॉमिटिंग हुआ
इसीलिए जो अंजू है वो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वरीड थी। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर स्मिथ लिव्स एवरीवन हैज टू स्टैंड इन अ क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। इन अंजूज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप। व्हाई इज दिस? किड्स, सोचो कि स्मिथ जहाँ पर रहता है, जो स्ट्रीट में, वहाँ पर सबको पानी भरने के लिए सिर्फ एक कॉमन पब्लिक टैप है जिसमें दिन में सिर्फ एक बार ही पानी आता है। और जहाँ पर अंजू रहती है वहाँ पर उनके घरों में, सबके घर में टैप है और पूरे दिन पानी आता है। तो ऐसा क्यों? लेट्स सी द आंसर। वाटर इज अवेलेबल ओनली थ्रू द कॉमन पब्लिक टैप देयर स्मिथ लिव्स। द टाइम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। स्मिथ जहाँ पर रहता है वो स्ट्रीट में सिर्फ एक कॉमन पब्लिक टैप है और उसमें भी दिन में सिर्फ एक बार ही पानी आता है। Whereas Anju's house there is a huge tank on the terrace of the apartment building. और जहाँ पर अंजू रहती है उसकी बिल्डिंग का जो टेरेस है वहाँ पर बड़ी सी टंकी बनाई हुई है। दिस टैंक इज फिल्ड अप एवरी डे और ये टंकी को हर रोज पानी से भर दिया जाता है। सो ईच फ्लैट हैज वाटर ऑल डे लॉन्ग। तो वो बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट है सबके घरों में उनके टैप्स में पानी आता है। सो अंजूज हाउस ऑल्सो हैज वाटर ऑल डे लॉन्ग। तो इसीलिए अंजू के घर पे भी पूरे दिन पानी आता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन। टॉयलेट्स को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर। टॉयलेट शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। फिनाइल और एसिड शुड बी यूज्ड टू कीप देम इवन क्लीनर। टॉयलेट को हर रोज साफ करना चाहिए और फिनाइल या तो एसिड का यूज़ करना चाहिए ताकि टॉयलेट जो है वो और भी ज़्यादा साफ सुथरा रहे। द फ्लश शुड बी यूज्ड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। ऑल दिस विल कीप द टॉयलेट्स क्लीन। और जब भी आप टॉयलेट का यूज़ करते हो उसके बाद आपको फ्लश ज़रूर करना है ताकि जो टॉयलेट्स है वो क्लीन ही रहे। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट केयर विल यू टेक व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव डायरिया और वॉमिटिंग। किड्स, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो हमें क्या केयर करनी चाहिए? लेट्स सी द आंसर। व्हेन वन सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव डायरिया और वॉमिटिंग वन लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अगर किसी को डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो उनकी बॉडी में से पानी चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी डिक्रीजेस अलॉट। हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। दिस कैन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। टू बैलेंस दिस डिक्रीज लेवल वन शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो ये वाटर का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहे इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मोर ओवर वन शुड एड अ लिटिल सॉल्ट एंड शुगर टू द वाटर। वन शुड ऑल्सो ईट लाइट फूड। और जिसको डायरिया और वॉमिटिंग हुआ है उसे थोड़ा सॉल्ट और शुगर पानी के अंदर मिक्स करके भी पीना चाहिए और थोड़ा लाइट फूड भी लेना चाहिए। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यू रीजन। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड टेक वाटर विथ अ लेडल फ्रॉम अ मटका। किड्स, जो मटका होता है उसके अंदर से पानी हमें लेडल की मदद से ही लेना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। बिकॉज द ग्लास कैन बी यूज्ड और डर्टी। क्योंकि जो ग्लास होता है वो डर्टी होता है और यूज किया हुआ होता है। सो इट विल मेक द वाटर ऑल्सो डर्टी। तो इसकी वजह से जो मटके का पानी है वो भी गंदा होगा। देन व्हेन वन ड्रिंक्स दिस अनक्लीन वाटर वन कैन फॉल सिक। तो अगर कोई ऐसा गंदा पानी पीता है तो वो बीमार पड़ेगा। हाउएवर इफ वी टेक वाटर फ्रॉम द मटका विथ अ लेडल नन ऑफ दिस हैपन्स। तो अगर मटके में से हम लेडल की मदद से पानी लेते हैं तो मटके का पानी जो है वो गंदा नहीं होगा। सो वी शुड टेक वाटर विथ अ लेडल फ्रॉम अ मटका। तो मटके में से अगर जब भी हम पानी लेते हैं तो हमें लेडल की मदद से ही लेना चाहिए। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट इन केस ऑफ एन एपिडेमिक। किड्स, जब भी कोई डिजीज फैलते हैं तो हमें वाटर को बॉयल करना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक इट इज हाईली पॉसिबल दैट देयर आर जर्म्स इन द वाटर। जब भी कोई डिजीज फैलते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि वाटर के अंदर जर्म्स आते ही है। सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड, कूल्ड एंड फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। तो इसीलिए पानी को पीने से पहले बॉईल किया जाता है, कूल किया जाता है और फिल्टर किया जाना चाहिए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग
falling sick when one can drink such water. तो अगर वाटर को कोई भी बॉईल करके पीता है तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा. So one should boil water before drinking it in case of an epidemic. तो जब भी ऐसे कोई डिजीज फैलते हैं तो हमें वाटर को ऑलवेज बॉईल करके ही पीना चाहिए. Now kids, our next question is pesticides should be sprinkled in bathroom and toilets. पेस्टिसाइड्स को बाथरूम और टॉयलेट्स में स्प्रिंकल किया जाना चाहिए. लेट्स सी द आंसर. बिकॉज स्प्रिंकलिंग पेस्टिसाइड्स किल्स डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स. दिस कीप्स bathrooms and toilets germ free. So pesticides should be sprinkled in bathrooms and toilets. अगर हम पेस्टिसाइड्स को बाथरूम और टॉयलेट्स में स्प्रिंकल करते हैं तो उसमें जर्म्स नहीं फैलते हैं. तो बाथरूम और टॉयलेट्स को जर्म फ्री रखने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स हमें छिड़कने ही चाहिए. Now kids, our next question is, in villages water of lakes and rivers does not remain clean. Villages में जो rivers और lakes का पानी होता है वो साफ सुथरा नहीं रहता है. Let's see the answer. Villagers wash clothes and utensils, bath their cattle on the banks of lakes and rivers, or use the banks as toilets and throw a lot of garbage. तो विलेजर्स होते हैं वो अपने कपड़े और बर्तन को रिवर्स या तो लेक्स में धोते हैं या उनके कैटल्स जो होते हैं वो रिवर्स या तो लेक्स में नहाते हैं. और कुछ लोग जो है वो लेक्स और रिवर्स का जो किनारा होता है उसे टॉयलेट के तौर पर भी यूज़ करते हैं. और वो लेक्स और रिवर्स में बहुत सारा कचरा भी फेंकते हैं. सो वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स डज नॉट रिमेन क्लीन इन विलेजेस. तो इसीलिए विलेजेस में लेक्स और जो रिवर्स का पानी होता है वो क्लीन नहीं रहता है. सो किड्स, हियर चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.